प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एनटी नेट की तैयारी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। आज की क्लास में हमने प्रश्नोत्तरी लिया है भारतीय युग से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं चाहती हूँ कि मैं प्रतिदिन आपको 20 प्रश्न प्रोवाइड करूँ, जो बड़े ही सिलेक्टेड क्वेश्चन हो, जो एग्ज़ाम में आने के योग्य हो या जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं, ठीक है? तो आप इन प्रश्नों को बड़े ध्यान से देखिए। यदि आप टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं, तो वहाँ पे जाके यूजीसी नेट नेट साहित्य दर्पण आप सर्च कर सकते हैं और वहाँ पर आप जॉइन हो सकते हैं, क्योंकि इनके पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएँगे। इनके आंसर के लिए तो आपको फ्रेंड्स से इसको देखना पड़ेगा वीडियो को। बहुत छोटी-सी वीडियो होने होने वाली है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी। हम चाहते हैं कि हम 1000 प्रश्नों का संग्रह आपके लिए लेकर आएँ और बड़े ही सिलेक्टेड वो सभी प्रश्न हों, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए आपको बेहतर परिणाम दे सकें। और ये वीडियो प्रारंभ करने से पहले एक बात कहना चाहूँगी कि वो कौन-कौन है जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़े हुए हैं और जो मेरे साथ सुबह जाग कर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। मैं आप सबको मैंने अक्सर कहा है कि मैं आपकी आदतें बदलूँगी और आपकी बदली हुई आदतें ही आपका फ्यूचर, आपका भविष्य बदलेंगी। तो आप वहाँ जॉइन हो जाइए, काफ़ी सारी आदतें आपकी चेंज होंगी। एक जागने की आदत यानी सुबह जल्दी जागने की आदत। दूसरी आदत होगी काम न टालने की आदत, यानी पढ़ने में ज़्यादा मन लगेगा आपका, क्योंकि फ्रेंड्स कॉम्पिटिशन का दौर है, तो हम एक-दूसरे को देखकर ज़्यादातर सीखते हैं। तो यही कहना चाहूँगी कि आप कुछ हमारे रूल हैं, उनको आप ज़रूर फ़ॉलो कीजिए। चलते हैं प्रश्नोत्तर की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतेंदु जी के संपादकत्व में इनमें से कौन-सी पत्रिका निकलती थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन द सही है, हरिश्चंद्र चंद्रिका। अब आप हो सके तो ये भी देखिएगा कि सुधा, हंस और मित्रविलास किसके संपादकत्व में निकलती थी, ठीक है? अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग का कौन-सा कवि पुष्ट मार्ग में दीक्षित था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स आपको भी बताना है। देख लीजिएगा प्रश्न को वीडियो पॉज़ करके। इस प्रश्न का उत्तर आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन-सी प्रवृत्ति भारतीय युग की नहीं है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, द नंबर सही है, इतिवृत्तात्मकता भारतीय युग की प्रवृत्ति नहीं है। है ना? क्योंकि ऐसा एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया जाता है, भारतीय द्विवेदी युग या जो भी युग है हमारे, जब बाद में इसकी वीडियो जाएँगी तो वहाँ पर मैं काफ़ी डिटेल में हम इसका अध्ययन कर लेंगे प्रवृत्तियों का। पर यहाँ मैंने प्रश्नोत्तरी के तौर पर लिया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन द सही है, इतिवृत्तात्मकता जो है भारतीय युग की प्रवृत्ति नहीं है। अगला प्रश्न है, वे प्राचीन और नवीन का योग इस ढंग से करते थे कि कहीं से जोड़ नहीं जान पड़ता था। भारतेंदु युग के कवियों के विषय में यह टिप्पणी किसकी है? तो यह जो टिप्पणी है वो आचार्य शुक्ल जी ने दिया है। अगला प्रश्न है, हमारा उत्तम भारत देश नामक कविता किसकी है? यानी नामक कविता किसकी रचना है? तो यह एक रचना है, ठीक है? याद रखिएगा। तो इसका हम करेक्ट ऑप्शन बता दें फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन ए सही है, राधा चरण गोस्वामी का। यहाँ से अब आप इनकी कविताओं को ज़रूर देखिए। ये कृष्णदास जी हैं, भारतेंदु जी हैं, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं, क्योंकि भारतेंदु जी के 70 कविताएँ यहाँ पर हैं काव्य पाठ में। इन्होंने ज़्यादातर फ्रेंड्स गद्य लेखन में अपनी लेखनी को बहुत अच्छे से सँवारा है। पद्य लेखन तो उनके कम ही मिलते हैं। तो आप इनके भी जो कविताएँ हैं, काव्य संग्रह हैं, तो देखते चलिएगा। अगला प्रश्न है, समस्या पूर्ति नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सा नंबर सही है, अंबिका दत्त व्यास। अब मैं बता दूँ, समस्या पूर्ति नाम से कई लेखकों ने, कई कवियों ने रचनाएँ लिखी हैं। उसका मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूँगी, ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी नवजागरण को हिंदी जाति का नवजागरण किस आलोचक ने माना है? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बी नंबर सही है, ब नंबर डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है, कौन सा हिंदी कवि अब्र उपनाम से उर्दू में कविता लिखता था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ब नंबर सही है, प्रेमघन जी हैं। अब आपको एक प्रश्न और बताना है कि रसा उपनाम से कविता या शायरी कौन से कवि या लेखक करते थे, ठीक है? रसा उपनाम से कौन से कवि या लेखक शायरी या कविता लिखते थे? आप बताइएगा। अगला प्रश्न है, ऋतु संहार एवं मेघदूत का ब्रजभाषा काव्य में अनुवाद किसने किया है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ब नंबर सही है, ठाकुर जगमोहन सिंह हैं। अगला प्रश्न आता है, बिहारी के दोहों का कुंडलियों में अनुवाद इनमें से किस कवि ने किया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बता दूं, ए नंबर सही है, अंबिका दत्त व्यास ने। देखिए, हमें पढ़ना थोड़ा सा रहता है, लेकिन उन्हीं थोड़े से तथ्य से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे आप यदि भारतेंदु जी को पढ़ लेते हैं, इनकी रचनाओं को, इनकी प्रवृत्तियों को और भारतेंदु युगीन पत्रिकाओं को,
और भारतेंदु युग के जो कवि हैं, जो इनकी काव्य पंक्तियों को, तो इससे ज़्यादा यहाँ से कुछ नहीं पूछा जाएगा प्रश्न। ज़्यादातर फ्रेंड्स भारतेंदु जी की कविताएँ या जो इनके भारतेंदु मंडल के जो कवि हैं, उनसे प्रश्न बनते हैं। तो आप इनको थोड़ा-सा अध्ययन ये तो सिर्फ़ आपके लिए 1 दिन का काम है। 1 दिन आप 2 घंटे, 3 घंटे लेकर बैठ जाते हैं, तो काफ़ी बड़ा नहीं है इसको करना। बस आपको थोड़ा ठान लेना है कि नहीं, मुझे आज इसको याद करके रखना है। अगला प्रश्न है, बगियन बसंत बसेरो कियो बसिये तिहि त्याग तपाइए ना। यह पंक्ति किसकी है? और यह एग्जाम में 1-2 बार पूछ जा चुकी है। तो ये इसका आंसर फ्रेंड्स आपको ही बताना है। ठीक है, इसका आंसर आप बताइएगा। अगला प्रश्न है, भारतेंदु के संबंध में निम्न कथन सत्य है। देखिए, कूट वाला प्रश्न ली हूँ। ऐसा प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतेंदु का फूलों का गुच्छा शीर्षक कविता खड़ी बोली में है। दूसरा है, पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई है। तीसरा है, बंदर सभा एक लावनी है। फिर द नंबर दिया है, भारतेंदु की मुकरियां खड़ी बोली में है। आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर करेक्ट आपको बता दूं, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 3 नंबर आ और द सही है। तो आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। फिर हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि 13 नंबर क्वेश्चन है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति भारतेंदु जी की है। और बता दूं फ्रेंड, भारतेंदु जी की कुछ और पंक्तियां हैं जिनको आप देख लीजिएगा। यदि आपके पास नहीं है तो उसका पीडीएफ आप बोलिएगा तो मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगी, ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना भारतेंदु जी की नहीं है? तो इसका उत्तर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है कि कौन सी जो रचना है वो भारतेंदु जी की नहीं है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है, तरण तनुजा तट तमाल तरुबर बरछाए, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति बता दूं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है और इम्पोर्टेंट पंक्ति है। फिर अगला प्रश्न है, सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी की, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति भी भारतेंदु जी की ही है, ठीक है। इनकी और पंक्तियां हैं, मैंने ली नहीं है, आपको पता है इनकी पंक्तियां कि रोबहु सब में आबहु भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई। ये इम्पोर्टेंट है। इनकी एक पंक्ति और देखने के लिए मिलती है कि प्रिय तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। ये भी इम्पोर्टेंट पंक्ति है। तो आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा कि प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। एक और पंक्ति इन्हीं की है, मुंह जब लागे तब नहीं छूटे जाति मान सब धन कुछ लूटे। यह पंक्ति भी भारतेंदु जी की है, तो आप देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, मैंने सभी पंक्तियां यहाँ ली नहीं है। मैं चाहती हूँ कि यदि आपके पास नहीं होगी तो मैं टेलीग्राम पर वहां पर इनकी जो पंक्तियां हैं वहां पे सेंड कर दूंगी। अब दूसरी पंक्ति है, एक और, निर्धन दिन दिन होता है भारत भूप सब भांत, यह पंक्ति किसकी है? तो यह इसका उत्तर फ्रेंड्स आपको ही बताना है। यदि नहीं आता तो कोई बात नहीं, वहां पर कमेंट में आप बोलिएगा कि मैम इसका उत्तर मुझे डाउट में है, मैं नहीं क्लियर हो पा रही हूँ, तो वहां पर इसका करेक्ट ऑप्शन मैं दे दूंगी, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि आप तथ्यों को ज्यादा से ज्यादा याद रखें। मैं ये चाहती हूँ कि प्रश्न आपके जहन में रहें। प्रश्न रहेंगे तो उत्तर खुद ब खुद याद होते चले जाएंगे। एक अगली पंक्ति दी गई है कि धन्य भूमि भारत सब रतनन की उपजावन, यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो बता दूं फ्रेंड्स, यह काव्य पंक्ति प्रेमघन जी की है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको ले लिया है। आज वैसे बता दूं, जितने प्रश्न हैं भारतेंदु जी के युग के, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर कहती चली जा रही हूँ कि आपको 2-3 चीजें आपको पढ़ लेनी है। एक तो भारतेंदु युग की जो रचनाएं हैं, जो भारतेंदु मंडल के कवि हैं उनकी रचनाओं को देखना है, भारतेंदु युग की प्रवृत्ति को देखना है, भारतेंदु युगीन पत्रिकाओं का अध्ययन आपको देखना है, और जो कुछ काव्य पंक्तियां हैं वो हमें दे दूंगी। तो यहाँ से कुछ प्रश्न बनते हैं, जैसे भारतेंदु जी ने किस शैली में रचनाएं की हैं, ये भी काफी प्रश्न पूछ लिया जाता है, जो कि मैं टेलीग्राम पर क्विज के माध्यम से आपको दे ही रही हूँ। तो काफी कठिन नहीं है, बस आपको अपनी निरंतरता बना के चलना है, आप जरूर अपने लक्ष्य में पहुंच जाएंगे। फिर अगला प्रश्न है, भारतेंदु जी का जीवन कुल कितने वर्ष का था? इसका उत्तर फ्रेंड्स आपको देना है, ठीक है। भारतेंदु जी का जो जीवन काल है वो कुल कितने वर्ष का था। एक और प्रश्न है आज का, मैंने कहा है 20 प्रश्न ही मैं ले रही हूँ और 20 सिलेक्टेड प्रश्न ही आएंगे। तो हिंदी साहित्य को नवीन विषयों की ओर प्रवृत्त करने का श्रेय किस लेखक को दिया गया है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, स नंबर सही है, भारतेंदु जी को। बस आज की वीडियो में इतना ही। मैं चाहती हूँ कि मैं डेली आपको एक अलग से क्लास तो दूं ही, बट मैं एक प्रश्नोत्तरी के तौर पर 20 प्रश्न आपके लिए लेकर आऊं, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।